गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। मॉर्निंग की शुरुआत कर रही हूँ ये नन्हे नन्हे प्लांट्स जो मैंने अभी लगाए हैं उनके साथ, और जो मैंने इससे पहले लगाए थे वो सारे के सारे मुरझा गए क्योंकि बीच में मैं उनकी केयर नहीं कर पा रही थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई, तो कुल मिला के वो पूरी तरह से ख़राब हो गए। तो फिर मैंने दूसरे लगा लिए हैं और इनको लगाए 1 वीक तो हो गया है। अच्छा लग रहा है। और ऐसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लांट्स का यही है कि अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर आप इनको चेंज कर लीजिए, और ये मूवेबल हैं। बेडरूम में रख लो, ड्राइंग रूम में रख लो, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ रख लो। अभी मैं आई हूँ ऊपर वॉकिंग के लिए, तो यहाँ पे ना एक तितली मेरे पूरे आसपास आसपास घूम रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको कैप्चर करके देखती हूँ। लेकिन उड़ती हुई बटरफ्लाई को कैप्चर करना बड़ा मुश्किल है। और ये एक अजीब टाइप का भंवरा मुझे दिखा। भंवरा नहीं है कोई, मतलब ऐसे इंसेक्ट है जो मैं नहीं पहचानती। काफ़ी देर से इस चिलचिलाती धूप में बैठा हुआ है। अभी सुबह का 8 बजा है और आप देखिए धूप कितनी तेज़ है। सो मैं थोड़ी सी वॉकिंग करके और उसके बाद जाऊंगी क्योंकि पूजा पाठ भी करना है। हालांकि मैंने व्रत तो नहीं किया है, लेकिन खाने से पहले मैं पूजा पाठ कर लेना चाहती हूँ। और उसके बाद ही फिर आगे का कार्यक्रम मैं करूँगी। उत्कर्ष और उत्कर्ष के पापा की छुट्टी नहीं है, तो वो लोग तो चले गए हैं स्कूल। तो अकेले मुझे ही करना पड़ेगा इस टाइम पे। इवनिंग में वो लोग मेरा साथ देंगे। और मैंने घर में ऐसे थोड़े से सबको वीकनेस लग रही थी तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं। तो आपके साथ इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को सबको फ्राई करके या फिर रोस्ट करके इनको बनाया जाता है, बस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना होता है। और मैंने जो है गुड़ ऐड किया है इसमें। चीनी वाले उत्कर्ष को ज़्यादा पसंद है, बट गुड़ गुड़ जो है ना मैं देना चाहती हूँ उसे। गुड़ से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो ये बना दिए हैं, सब लोग एक एक इसे एवरीडे खाएंगे। अब ठंड आ रही है तो ये सारा काम तो करना ही है। अब चूँकि नवरात्रि आ गई है तो मैं सोच रही हूँ कि पायल बिछिया चेंज कर ली जाए। मैं हर साल तीज पे करती थी, बट इस साल मैंने तीज पे नहीं की है। और ये जो पायल है ये उत्कर्ष के बॉर्न होने पे मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको ही पहनती हूँ। इन सभी को मैंने साफ़ करवा के रख लिया था, चांदी बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। और बिछिया मैंने पिछले नवरात्रि दुर्गा मैया पे चढ़ाई थी, तो वही बिछिया का मैं यूज़ करूँगी। तो देखती हूँ कौन सी वाली मेरे पैर में फिट बैठती है, क्योंकि बिछिया जो है ना निकल जाती है। और जो भी मैं दुर्गा मैया को चढ़ाती हूँ रख लेती हूँ, या तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ या फिर मेरी ननद आती हैं तो मैं उनको दे देती हूँ। तो हम दोनों लोग जो है भगवान पे चढ़ी हुई चीज़ें खुद ही इस्तेमाल करते हैं, और जो दान करने वाली चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं। तो देवी मैया का आज जो है श्रृंगार कुछ इस तरह से किया है। धीरे 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 9 दिन है, 9 दिनों में जो है हम काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। अखंड दीप भी जला लिया है, कलश स्थापना भी कर दी है। तो ओवरऑल जैसी पूजा मैंने सोची थी वैसी मैंने स्टार्ट कर दी है करना। और जो भी कुछ कमी बेसी रह जाएगा वो हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो पहले दिन मेन होता है, उसके बाद षष्ठी पे भी आप किसी चीज़ की अगर संकल्प लेना चाहें, स्थापना करना चाहें तो षष्ठी पे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मुझे याद आएगा चीज़ें मैं करती जाऊँगी, और जितना मुझे याद था वो मैंने सारा सब कुछ कर लिया है। पूजा बहुत अच्छे से हो गई है। हवन हम लास्ट डे ही करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि चालू हो गए हैं और चारों तरफ का वातावरण देखिए कितना अमेजिंग हो गया है। एक्चुअली नवरात्रि नहीं, गणपति बप्पा जब आते हैं ना तब से ही माहौल एकदम अलग हो जाता है। पता नहीं कैसी एक रौनक लेके आते हैं, एक उत्साह लेके आते हैं। उमंग भर जाती है मन में कि मत पूछिए। तो नवरात्रि का टाइम चल रहा है और आसपास बहुत नॉइस पोल्यूशन है, कहीं पाठ बैठा है, कहीं भक्तें हो रही हैं, और इससे मैं इरिटेट नहीं हो रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों एक सुकून सा मिल रहा है। और जैसे ही नवरात्रि धीरे धीरे फिनिश होंगे, दशहरा और दीपावली, फिर सब लोग अपने अपने घर में पेंटिंग का काम शुरू कर देंगे। कुछ नया कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उसके पूजा पाठ होंगे। बहुत सारी चीज़ें जो है ना लाइन अप मुझे नजर आ रही हैं अपने पूरी कॉलोनी में। तो मैं तो पता नहीं क्यों बहुत सुपर एक्साइटेड हो रही हूँ। और नवरात्रि से रिलेटेड मैंने जो वीडियो डाला था उस पर मुझे थोड़ा सा कुछ प्यारे प्यारे लोगों का थैंक यू मिला है। और तो मैं उनका दिल से मैं भी आभार प्रकट कर रही हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियो को देखा, उसको समझा, उसके महत्व को समझने की कोशिश की। और एक दो क्वेश्चंस आए हैं तो उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैं कुछ नया बार बार जल्दी रिपीट नहीं करती हूँ जब तक कुछ ऑथेंटिक मुझे पता ना चले। और नवरात्रि में जो मैंने लौंग वाला उपाय बताया था दोस्तों, ये हमारे पुराणों में भी इसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि लौंग जो है देवी मैया को बहुत प्रिय होती है। तो चांदी की लौंग अलग है, नया है कुछ, क्योंकि चांदी एक शुद्ध धातु होती है, और जब हमें कोई चीज़ अपनी तिजोरी में रखना है तो चांदी से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। अदरवाइज जो लोग उसको नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो नॉर्मल जो हमारी लौंग आती है हम उसको भी देवी मैया को अर्पित करते हैं। काली मैया को लौंग जरूर से समर्पित की जाती है, तो वो लोग जो है उसका यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको चांदी ही इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब होगा कई सारे लोगों का व्रत, और व्रत जो है मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों, मेरा बहुत मन करता है। मैं पहले बहुत व्रत करती थी जब मैं ठीक ठाक थी। अभी इधर बीच हेल्थ ऊपर नीचे होती है तो मैं व्रत नहीं करती हूँ। लेकिन ना मैंने इस बार एक अलग तरीके का व्रत करने का सोचा है। आप लोग बताइएगा कि मेरा यह आइडिया कैसा है। व्रत कैसा होगा? मानसिक व्रत होगा।
देखो, हम लोग व्रत जब हमारा होता है, चाहे वो 9 दिन का हो, चाहे वो 2 दिन का हो, हमारे सामने कितने भी तरह के पकवान आ जाएँ, लेकिन उन पकवानों को देख के हम क्या बोलते हैं? हम इसे नहीं खाएँगे क्योंकि हमारा व्रत है। तो हम सात्विक फूड ही लेंगे, फल-फ्रूट लेंगे, फलाहार लेंगे, है ना? हम एक तरह से उस अच्छे छप्पन भोग को देख के भी मना कर देते हैं, वहाँ पे उसको डिनाई कर देते हैं, भले वो कितना ही स्वादिष्ट हो। तो हम उसको वहाँ पे डिनाई करते हैं। वैसे ही मैंने सोचा है मानसिक व्रत करने का। क्या होता है कि हमारे आस-पास बहुत सारी नेगेटिविटी ने घर कर लिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मन में ना एक खलल सी हो जाती है। मुझे तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। मैं 1-2 दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, उसमें निकला था कि जीवित पुत्रिका के व्रत वाले दिन 37 बच्चे परिवार सहित डूब गए, फलाना-ढिमका। तो जब आप इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हो तब भी आपके अंदर ना एक अजीब-सा उदास उदास भाव आ जाता है, निराशा आ जाती है, कहीं न कहीं सैडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इसी को मुझे हटाना है क्योंकि ऑलरेडी चारों तरफ का वातावरण ऐसा ही है। अब हम उसे अपने तक पहुँचने से कैसे रोक सकते हैं? तो मैं मानसिक व्रत के द्वारा उसको रोकूँगी। कैसे? अगर कोई मुझसे कुछ इस तरह की बात कहता है, मैं सुनती हूँ, समझती हूँ या कहीं पढ़ती हूँ या देखती हूँ तो उसे अपने मन तक नहीं आने दूँगी, निराश नहीं होंगी। वहीं पे मैं उसको भी डिनाई करूँगी कि नहीं, अच्छी चीज़ों का स्वागत है, बुरी चीज़ों को वहीं से टाटा बाय-बाय है। ये थोड़ा-सा टफ होता है क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो, सुनते हो तो वो आपके दिल में और दिमाग में ज़रूर से असर करती है, 101% करती है। लेकिन कहीं न कहीं आपको अपने अंदर एक कड़कपन लाना होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगी, नहीं, इस चीज़ से मैं प्रभावित नहीं होऊँगी। मैं तो चाहे टीवी देख रही हूँ, चाहे आस-पास के माहौल में कुछ ऐसा हो रहा होता है, जैसे कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से ढिचिक-ढिचिक गाने सुन रहा है, बजा रहा है, जिससे आस-पास के लोग परेशान हो रहे हैं, तो भी मुझे थोड़ा-सा ना बहुत अंदर से बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है कि इनको समझना चाहिए, किसी के घर में पेशेंट है, किसी के घर में कुछ है, किसी के घर में कुछ है। तो ये जो गुस्सा आना है, ये जो चिड़चिड़ापन है, इससे किसका नुकसान हो रहा है? सामने जो गाना सुन रहा है, जो ये सब चीज़ें कर रहा है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट मेरी बॉडी में इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कोशिश कर सकती हूँ इस व्रत को लेने का, लेकिन उसमें कितना सफल होंगी, ये मैं अभी गारंटेड नहीं कह सकती। क्योंकि वैसे भी व्रत तब जो है थोड़ा-सा टफ काम होता है, तो ये है बहुत टफ और मुझे लगता है कि मुझे इस बार जो है नवरात्रि से यही चीज़ एक शुरू करनी चाहिए कि नहीं यार, नहीं इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ इस तरह की चीज़। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दुनिया में तरह-तरह की घटनाएँ होती हैं, जिसको सुनना जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कई लोग बहुत सॉफ्ट उसके होते हैं, उनके ऊपर उस चीज़ का असर पड़ता है। कैसे? मेरे ऊपर पड़ता है। जब मैं किसी के बच्चे के बारे में सुनूँगी कि फलाने के बच्चे के साथ ऐसा हो गया, मैं अपने बच्चे को लेके बहुत डर जाती हूँ। बार-बार मेरे मन में आएगा कहीं उसको चोट ना लग रही हो, हे भगवान वो सुरक्षित रहे, हे भगवान वो स्वस्थ रहे। मतलब मैं बार-बार ये सारी चीज़ें अपने बच्चे के लिए पॉज़ेसिव हो जाती हूँ और सोचने लग जाती हूँ। मैंने कहीं सुना कि हाईवे पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए अवेयर हो जाती हूँ कि यार बहुत तेज़ गाड़ी चला के आते हैं, यार वो भागते-भागते जल्दी-जल्दी घर आने की कोशिश करते हैं, हे भगवान वो सुरक्षित है। तो कहीं न कहीं एक नेगेटिव चीज़ से शुरुआत होती है मेरी प्रेयर की कि हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, आप उनकी रक्षा कीजिएगा। लेकिन जो हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए वाला सेंटेंस है, वो कहीं न कहीं आमंत्रण देता है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप जिस चीज़ को बार-बार सोचते हो, बार-बार उसी चीज़ को बुनते रहते हो, तो वो ज़रूर हो जाती है। जैसे मैं कहूँगी कि देखो, मैंने कहा था ना कि ये चीज़ हो जाएगी। अरे भैया क्यों कहा? आपने मन में उस चीज़ को आने क्यों दिया? कई बार ऐसा होता है कि उत्कर्ष तेज़ सीढ़ी चढ़ते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं और हर बार मैं उससे बोलती हूँ धीमे चलो, लेकिन जैसे उसके तेज़ चढ़ने की मुझे आवाज़ आती है ना, मुझे लगता है बच्चा गिर जाएगा और एक आध बार वो गिर भी गया है। तब मैं मेरे मुँह से यही निकला, देखो मैंने कहा था ना कि तुम गिर जाओगे। तो वो क्यों? क्योंकि मेरे मन में बार-बार उसका सीढ़ी चढ़ना-उतरना सुन के मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात बार-बार रिकॉल होती है कि वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा, वो गिर जाएगा। तो ये चीज़ कहीं न कहीं उस चीज़ को अट्रैक्ट करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो बात है ना, वो यहाँ पे साबित हो जाती है। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैंने इस बार यही सोचा है कि चलो खाने-पीने का व्रत नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये व्रत तो मैं कर ही सकती हूँ। अगर मैं ये व्रत करने में सफल हो गई तो मेरे बहुत सारे काम बन जाएँगे क्योंकि आप एक तरह से बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ें सोचोगे। हालाँकि इस तरह के व्रत मैं बहुत बार-बार लेती हूँ और कई बार मैं साध लेती हूँ, कई बार वो टूट जाता है। लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है ना। बार-बार प्रैक्टिस करूँगी, बार-बार मुझे याद आएगा तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें सँभल ही जाएँगी। तो यही मैंने सोचा है माता रानी की मैं पूजा बहुत अच्छे से कर रही हूँ। कलश हमने स्थापित किया है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, अखंड दीपक भी लगाया हुआ है और जितना हो सकता है मैं उतने अच्छे से पूजा-पाठ कर रही हूँ। इस बार पता नहीं क्यों कुछ मेरे मन में पहले से ही था कि बहुत निराशा वाला वातावरण जो है ना, वो माता रानी ही दूर कर सकती हैं और समहाउ मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, उन्होंने आके इसको दूर किया है। और एवरीडे मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जाने-अनजाने कुछ न कुछ गलती हो जाती है। कभी-कभी मेरा खुद का ही मेरी नींद पूरी नहीं हुई होती है, कुछ नहीं हुआ तो पाठ ऊट-पटांग पढ़ देती हूँ, कहीं-कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो वो सारी चीज़ों के लिए क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। उसके साथ एक और चीज़ मैं कर रही हूँ कि ये पूरे 9 दिन मैं बहुत सज-संवर रही हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। जितना जितना मेरे लिए इनिशियल है, ज़रूरी है। घर में भी मैं कई बार ऐसी झल्ली-सी घूमती हूँ, लेकिन नहीं, अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं खूब सिंदूर, पायल, बिछिया, चूड़ियाँ, मैं चूड़ियाँ भी बदल-बदल के खूब अच्छे भर-भर के भी पहनती हूँ, फिर कपड़े-वपड़े धोना होता है तो उतार देती हूँ, फिर कड़े पे आ जाती हूँ। तो मैं दिन भर में अपना साज श्रृंगार भी बहुत कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। माता रानी को श्रृंगार बहुत पसंद होता है। जब भी बच्चियाँ या महिलाएँ श्रृंगार करती हैं तो घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है, उनको खुद भी बहुत अच्छा लगता है, खुद को शीशे में देख के। और भई हम शक्ति का रूप हैं, तो शक्ति की पूजा के साथ-साथ अपना खुद का ख़्याल रखना तो बनता है।
चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसे मैं यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा। और कॉमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या स्पेशल आप लोग कर रहे हैं, मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है मैं भी कुछ सीख लूँ।